हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता। हेलो स्टडी इज माय चैनल। इसके पहले हमने आपको लेक्शन 54 है ना, प्रैक्टिस सेट 54 कंप्लीट करवाया था, जिसमें आपका एवरेज स्टैटिस्टिक्स था आपका और टॉपिक था एवरेज। आज भी स्टैटिस्टिक्स है, आपका चैप्टर 15 ही चल रहा है। दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर इन सेकेंड पार्ट, मतलब फिर आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड पार्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा। 1 या 2 वीडियोस लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अभी का टॉपिक क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर है? तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है ये हम आपको बताना है। फ्रीक्वेंसी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको एक नंबर्स बताते हैं, जैसे रोमन नंबर आपने सुना हो 1 2 3 4 कैसे लिखते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए यहाँ पर कैसे लिखा जाता है। 1 है तो 1 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 3 है 3 लाइन्स, देन 4 है 4 लाइन्स, देन 5 है तो अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4, देन दिस कट, दिस इज योर 5। क्लियर है? आप ध्यान रखिएगा ये रोमन नंबर नहीं है, हमें 1 को इस तरह डिनोट करना है, 2 3 4, और अगर 5 आता है तो 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद 1 लाइन से क्या कर देना है, कट कर देना है। दिस इज योर 5। क्लियर है? तो ये हमें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है नंबर ऑफ टाइम्स, जो पर्टिकुलर जो नंबर्स होते हैं वो कितने टाइम्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स गिवन रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आप स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, उन सब की हाइट चेक की जाती है। बहुत सारे लोगों की हाइट सेम आती है तो उन्हें एक ही इसमें रखा जाता है। एग्जाम्पल है किसी की 5 इंच आ रही है, ठीक है, तो 5 इंच, ऐसे बहुत सारे लोगों की 5 इंच आएगी, तो वो 5 इंच है, समझ लीजिए 10 लोगों की 5 इंच आ रही, तो उसे कैसे लिखा जाएगा? देखिए फ्रीक्वेंसी में तो आप 10 लिखेंगे, ठीक है, 10 लोगों की 5 इंच। उसे टैली में कैसे बताए? इसे टैली मार्क कहा जाता है। ये 5 हो गया, देन अगेन ये 5 हो गया, ये हो गया 10, ठीक है। इसमें 3 कॉलम्स बनते हैं आपके। फर्स्ट इज योर हाइट, सेकेंड इज योर टैली मार्क्स या क्लास मार्क्स जिसे कहते हैं, एंड थर्ड इज योर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये बात में बनाएंगे। पहले हमें क्या करना है, ये जो आपकी हाइट है ना, तो कितने लोगों की सेम हाइट है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। पूरा लिखने के बाद फिर आप उसे ये क्लास मार्क या टैली मार्क जो कहते हैं आप उसे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने आपको एवरेज कंप्लीट करवाया था, स्टैटिस्टिक्स का ही चैप्टर है, लेकिन उसमें टॉपिक था एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालना था, जिसमें आपको 3 5 7 का एवरेज हमने बताया था। अगर 3 नंबर्स 5 नंबर्स 7 नंबर्स अगर हैं और वो डिफरेंसेस सेम होते हैं तो जो सेंटर पॉइंट रहता है वही उसका एवरेज कहलाता है, ठीक है। और 4 6 एंड 8 के लिए भी बताया था। उसके लिए क्या कहा था? बिटवीन द 2 नंबर्स, जो सेंटर में जो 2 नंबर रहते हैं उसके बीच का जो नंबर रहता है वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? उसका सेंटर पॉइंट। क्लियर है? या एवरेज पॉइंट जिसे कहते हैं। अभी हम आ गए किसमें? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। तो देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स न पर्टिकुलर स्कोर इन अ गिवन डाटा, जो भी डाटा गिवन रहता है उसमें कोई भी नंबर कितने टाइम्स आ रहे हैं उसे हमें पहले लिखना है और फिर उस हिसाब से टेबल में ड्रॉ कर देना है, बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें हमें 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम आपका जो कुछ भी गिवन रहेगा डेटा का वो होगा, सेकेंड में आपका क्लास मार्क्स या टैली मार्क्स होगा, एंड थर्ड में आपकी होगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलिए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, चलिए देखिए। डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रन लिव फ्रॉम देयर स्कूल इज गिवन बिलो, ठीक है। डिस्टेंस मतलब बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से कितने कितने किलोमीटर की दूरी में, किलोमीटर में निकला है, याद रखिए, है ना। इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है कि किस में दिया है, क्या दिया है, तो किलोमीटर में निकालना है हमें। जो बच्चे हैं देखिए, कोई 1 3 2 4 1 3 2 4, देन 5 4 1 3 5 4, देन 1, देन 3, देन 4 5 6 4 4 5, then 6, then 4, then 6 4 6 6 4 and 6, ठीक है। जो स्टूडेंट्स उनके घर से स्कूल की दूरी कितनी किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, तो ये है किसी का 1 किलोमीटर, 3 2 4, जिसका भी है, सब स्टूडेंट्स का, जितने स्टूडेंट्स का निकला है, ठीक है। तो अब क्या है, लेट अस सी हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी टेबल दिस डाटा। अब देखना है कि ये इस डाटा से फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, पहले स्कोर्स देखेंगे, ठीक है। तो स्कोर्स क्या है, तुम्हारा नंबर दिया है ना, डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रन लिव फ्रॉम देयर स्कूल, कितने कितने डिस्टेंस है। सबसे पहले देखिए हम थोड़ा छोटे छोटे इसमें लिख रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए। 2 4 5 4 1 3 4 5
6 4 यहाँ तक आया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, देखते हैं अभी इसको। हियर इज टेलीमार्क। अभी ये 3 को हमने छोड़ के रखा है ना, देखते हैं। देन आपका आएगा फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसे आपको क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है, बन गया आपका, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, हाँ ये देखिए, ये जो हमने लिखा है, ठीक है, ये आपका इस तरह से नहीं लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, आपको सबसे पहले देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है आपका 1, ठीक है, एंड सबसे बड़ा नंबर आपका कौन सा है, 6, ठीक है। 6 के आगे और कुछ है क्या, नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 देन 4, ठीक है, देन 5 एंड 6। क्लियर हो गया। सबसे छोटा नंबर पहले दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, और बस राइट डाउन कर देना है। अब आपको क्या करना है, वन नंबर हाउ मेनी टाइम्स कम्स हियर, 1 देन 2, ओनली 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में आप लिखेंगे 2, ठीक है। देन 2 हाउ मेनी टाइम्स, 1, हियर इज ओनली 1 टाइम। देन 3, 1 2 टाइम्स। देन 4, 1 2 3 4, देन 5, ठीक है, 4 इज इन 5 टाइम्स, एंड 5 1 2 टाइम्स। देन 6, 5 2 टाइम्स ही है ना, हाँ, 6 1 2 3 टाइम्स। हो गया, ये हो गया। अब इसे आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करना है इन द सेंस कैसा, कि ये बराबर आया या नहीं, जितना टोटल आया नहीं। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देन 13 14 15, ये 15 है टोटल। आप इसे प्लस करेंगे, अगर आपका 15 आता है तो रॉन्ग नहीं है, अदरवाइज थोड़ा भी कुछ इधर उधर हुआ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया आपका 5 5 5 10 एंड 2 3 15। हो गया, क्लियर है। बस अब आपको क्या करना है, सिंपल, ये 2 है, 2 लाइन्स ड्रॉ कर दीजिए, 1 है 1 लाइन ड्रॉ कीजिए, ये भी 2 है 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, 5 है तो 1 2 3 4 देन कट। क्लियर है। देन 5 है, सॉरी 2 है, 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, 6 कितने टाइम्स है, 3। बस हो गया आपका आंसर कंप्लीट। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल क्लियर करवा दिया, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसे नोट डाउन कीजिए। फिर अब सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट। चलिए प्रैक्टिस सेट पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आंसर आप कैसे लिखेंगे इसका, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको लिखना है यहाँ पर। ये जो नीचे लिखना है इसे कैसे लिखेंगे, देखिए हम बताते हैं। ये जो आपने किया ना, एक लाइन आपको नीचे ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नहीं हो रहा, ध्यान रखिए। तो ये n जो फ्रीक्वेंसी है उसको n से डिनोट किया जाता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट किया जाता है। टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 15। ये आप ये इस तरह से लिखेंगे। n से किसको डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है। तो n इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 15, टोटल करेंगे तो 15 आएगा ना, 15 आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी है आपका स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एवरेज भी आपका बहुत इजी था, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना था, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 30 चिल्ड्रन इन अ क्लास, एक क्लास में 30 चिल्ड्रंस की जो हाइट है, ठीक है, क्या किया है, इज गिवन इन द सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में काउंट किया गया, ठीक है। ड्रॉ ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा, अब इस डाटा का फ्रीक्वेंसी टेबल हमको ड्रॉ करना है। तो देखिए आपको गिवन बिलो है, नीचे में गिवन है आपको नंबर्स, तो इस नंबर्स को हमें तो लिखना पड़ेगा, पहले लिखेंगे तभी तो देखेंगे ना। तो चलिए लिखते हैं इसे, 131 135 140, थोड़ा छोटे इसमें लिख रहे, ध्यान रखिए, 131 135 देन 140, ठीक है। थोड़ा साइड में स्पेस बचा के रखते, पहले देखते इधर, 138 132 133, 138 यहीं आ रहा है, हम यहीं लिख देते 138 132 133, देन 135 133 134, 135 133 देन 134, ठीक है। आगे क्या है, 135 132 133, 135 132 133, अगेन 140, ये लिखना ज़रूरी है इसलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हम आपको डायरेक्ट भी बता सकते थे। 140 139 132, 140 139 एंड 132, then 131 again 134 133 140 again 140, then 139 136 137, 139 136
137, ठीक है। देन 136, 139, 137 अगेन है ना। 136, 139, 137, 133, 134, 131 एंड 140। अब देखिए ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं, ये नंबर्स आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको एज इट इज सीधे सीधे लिखना है, हम इसके स्पेस बचाने के लिए, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी अच्छे तरह से समझा सके, ठीक है। ये जो नंबर्स है इसे आपको एज इट इज सीधे सीधे जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। हमने थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए। अब देखिए हमको क्या करना है, ये कॉलम वगैरह कुछ नहीं, हमने इसे साइड में लिखा है। अब हमें क्या करना है, 3 कॉलम्स बनाने। बताए थे हमने आपको कि इसमें 3 कॉलम्स ही बनेगी, जिसमें सबसे पहले आपकी हाइट रहेगी, सेकेंड में टेली मार्क्स एंड थर्ड में आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट में क्या रहेगा आपका, फर्स्ट में क्या बताया था हमने, आपकी हाइट दी ना यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, HEIGHT इन सेंटीमीटर, ये याद रखिए, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर। अब सेकंड में क्या है आपका, टेली मार्क्स या क्लास मार्क्स, जिसे आप जो भी कहें, ठीक है। देन थर्ड आपकी रहेगी फ्रीक्वेंसी, ENCY, क्लियर है। हाँ, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है ना, स्मॉल एंड बिगर साइज। स्मॉल क्या है आपका, 131 से कुछ छोटा है क्या, देखिए नहीं, 131 आपका सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया पहले 131। अब 131 के बाद सबसे बड़ा क्या है, 140। 140 से छोटा कुछ है, 140 से बड़ा कुछ है, नहीं है, ठीक है। तो 140 आपका सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। अभी इसे साइड में लिख के रखते हैं। अब देखिए 131, 132, 133, 134 है, 134 है, 135 है, 136, 137, 138, हाँ 139 एंड देन 140 हो गया, क्लियर। ये आ गया एक सेट। अब देखिए ये आपकी हाइट हो गई टोटल। अब हमें क्या करना है, हमने क्या कहा था, 131 कितने टाइम पे आया है, 131 1 2 3 टाइम्स आया, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर 3। देन एक लाइन आपको नीचे ऐसे एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रखनी है। हमें क्या लिख रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर, या जिसे हम n इज इक्वल टू कहते हैं, टोटल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी QUENCY इज इक्वल टू, या टोटल फ्रीक्वेंसी लिखिए या n इज इक्वल टू लिखिए, मीनिंग एक ही है। चलिए 131 कितने टाइम आया, 3 टाइम्स आया। अब आपको 132 देख रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स का, 1 2 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स 132। समझ आ रहा है ना, ध्यान दीजिए, इसलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है ध्यान देखने के लिए। चलिए 133 1 2 3 4 5 टाइम्स। देन 144 134 1 2 3 4 134 ये ना, एक मिनट कितना हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स, 134 इज 4 टाइम्स, ठीक है। अब 135 कितना है आपका, कोई तो भी नंबर हमने रॉन्ग लिखा हमको लग रहा है, देखते हैं। 135 हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 2 टाइम्स 135। एक मिनट बुक में चेक करने दीजिए बोला। वन थर्टी फाइव 1 2 3 टाइम्स 135 है ना, 3 टाइम्स 135 है, और ये 134, ये इसको हमने इसलिए गलत हो रहा है, कहीं तो भी एक रॉन्ग किया हमने,
सेकेंड में हमने 134 लिखा है, सेकेंड इज योर 135 है। देखिए आप चेक कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड आपका 135 है, हमसे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। तो अब देखिए 134 आपका 3 टाइम्स है, ठीक है। 134 आपका 3 टाइम्स है। 135 1, देन 2, देन 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है। 135 भी आपका 3 टाइम्स है, ठीक है। चलिए अब आपका आता है 136। 136 हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 टाइम्स। देन 137 1 2 टाइम्स 137, ठीक है। इसे चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। 138 हियर इज नॉट 138 1 ओनली 1 टाइम 138, ठीक। देन 139 1 2 3 टाइम्स योर 139 एंड 140 कितने बार आया? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स हो गया टोटल, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी राइट है रॉन्ग है वेरीफाई कर रहा है, देख लीजिए। 3 3 6 होता है, 6 5 11 है ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 30। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 30 दिया है। अब आपका ये 30 है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 हो गया, क्लियर है ना। बस अब क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी बनाना है। 131 की 3 है, 132 का भी 3 है, 133 का 1 2 3 4 ये बन गई फ्रीक्वेंसी 5। 134 का भी 3 है, 135 का भी 3 है, 136 का 2 है, 137 का ओनली 1 है, 138 कहीं तो भी गलत हो रहा है, रुकिए। 3 132 का है, 133 का है, 134 का 3 है, 135 का 3 है, 136 का 2, हाँ 137 भी 2 है, 137 भी 2 है ना। 138 इज ओनली 1 टाइम, 139 3 एंड 140 इज क्लियर है। टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 30। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। हो गया ये आपका आंसर, बन गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लियर है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के साथ और एक प्रैक्टिस सेट के लेक्चर के साथ में हम ये लेक्चर अभी स्टॉप करते हैं। लेक्चर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 में आपका टोटल 15 चैप्टर तक ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नहीं समझेगा तो फिर हम बताएंगे। एक लेक्चर और बचेगा आपका, उसमें आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लेक्चर पसंद आ रहा है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम का टाइम है, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। गुड लक, गुड बाय।